दोस्तों, जैसा कि अपने लोग औसत को लगातार पढ़ रहे हैं, तो आज भी मैं आपको इस वीडियो में भी, इस लेक्चर में भी औसत ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन भी किया है। ठीक है, उस प्रकार के जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस किए हैं। तो उसी चीज़ को अपने लोग आज भी पढ़ेंगे और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे, आज भी वहीं से शुरुआत कर रहे हैं कि 16, 28 और किसी अन्य संख्या का 16, 28 और किसी अन्य संख्या मान लो x है का औसत जो है, इन तीनों का जो औसत है वो दिया है हमें 23। ये क्या दिया है, इनका एवरेज दिया है। ठीक है, एवरेज दिया है, तो हमसे कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या हमारे लिए बतानी है। तो ये अप्रोच मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस तरीके से ईजीएस्ट वे में बनाओगे। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हो। चलिए लगाते हैं मिलकर। यहां पे देखो एवरेज कितना दिया है 23, हमारे पास टर्म कितनी है 3, तो औसत का मतलब ये है कि इसके पास भी 23 होगा, इसके पास भी 23 होगा, इसके पास भी 23 होगा, ये मतलब तो है। तो यहाँ 16 है, होना चाहिए 23, कितना कम है, कितना कम है आपका 7, यहाँ से देखो कितना कम है 7, यहाँ पे होना चाहिए 23 है 28, कितना ज़्यादा है 5। ठीक है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, 7 कम है 5 ज़्यादा है, इसका मतलब अभी भी हमारे पास 2 की कमी है, अभी भी हमारे पास 2 की कमी है। और ये कमी कौन पूरी करेगा, ये वाला। तो इस x के पास 23 तो होगा ही होगा, 23 से 2 ज़्यादा भी होगा, इसका मतलब जो x की वैल्यू है 23 + 2 मतलब 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखो 7, 11, 16, x, 14, 21 और 25, इन सभी का जो औसत है वो हमें दिया है 15। ये क्या दिया है हमारे लिए, इन सभी का औसत दिया है 15। ठीक है, चलिए इसी अप्रोच का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन हम बनाएंगे। यहाँ पे जितने भी टर्म हैं उन सभी के पास होना चाहिए 15-15, लेकिन है कितना कितना अलग अलग। तो 15 होना चाहिए, तो यहाँ 7 है, 15 होना चाहिए, कितना कम है 8, यहाँ कितना कम है 4, यहाँ कितना ज़्यादा है 1, यहाँ कुछ है नहीं है, यहाँ पे 1 कम है, यहाँ पे 6 ज़्यादा है, यहाँ पे 10 ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले देखो कितने हैं और कम वाले कितने हैं, 8 और 4 12 और 1 13, 13 तो हमारे पास कम है, और ज़्यादा वाला कितना है 10 और 6 16 और 1 17 ज़्यादा है। ओवरऑल कितना कम है, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। इसका मतलब 4 अगर हमारे पास ज़्यादा है और सभी का औसत है 15, तो x के पास भी तो हमारा पास इस समय 15 होगा, लेकिन इसके पास अगर 4 कम होगा तो भी काम चल जाएगा, इसका मतलब 11 होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी 11, x की वैल्यू कितनी होगी 11, यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 11। तो यहाँ पे डेटा में देख लेना, अगर यहाँ पे 16 लिया है हमने, अगर हम 15 लेंगे तो 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत है। आपका आंसर कितना है 11, अगर आप वहाँ पे 15 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सही से, इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से लगाने हैं मैंने आपको ये तरीके बता दिए, पिछले लेक्चर में भी बताए और इस लेक्चर में भी मैंने आपको यहाँ से ये क्वेश्चन करने के तरीके बता दिए। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आज का अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी का औसत, पहली और दूसरी ये 2 हो गई का औसत, दूसरी व तीसरी ये दूसरी व तीसरी हो गई के औसत से 15 ज़्यादा है। मतलब 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी का जो औसत है ना, पहली और दूसरी का जो औसत है ना, वो दूसरी और तीसरी का औसत से 15 ज़्यादा है। तो दूसरी और तीसरी का औसत हमें पता नहीं, हमने मान लिया ये x है, तो ये कितना होगा x + 15 होगा क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमसे कह रहा है पहली व तीसरी संख्या का अंतर बताओ। तो भैया ये है इन 2 का एवरेज, ये है इन 2 का एवरेज। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, तो ये
इन दोनों का टोटल योग हो गया, और 2 से अगर मैं यहां गुणा कर दूं तो इन दोनों का टोटल योग हो गया। अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो घटा दोगे तो आपका देखो 2x प्लस ये 30 और माइनस का 2x, तो ये कट गया तो बचा कितना 30। तो बचा क्या हमारा, पहले देखो दूसरी से दूसरी कट जाएगी, पहली माइनस तीसरी, तो ये वैल्यू किसकी है, पहली माइनस तीसरी की तो वैल्यू है ये। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। हमसे कह रहा है पहली व तीसरी संख्या का अंतर बताओ, तो पहली व तीसरी का जो अंतर आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। तो किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन बनाना है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा। सेम क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी, सबसे पहले आप ऐसे करके लिखो, पहली व दूसरी, ये पहली व दूसरी हो गई, दूसरी व तीसरी, दूसरी व तीसरी हो गई। 3 संख्याओं में पहली व दूसरी का औसत दूसरी व तीसरी से 12 ज्यादा है। मान लो इनका औसत x है तो इनका औसत कितना होगा, x प्लस 2। ये 2 संख्याओं का औसत है, 2 से गुणा करोगे तो दोनों का योग हो गया। ये 2 संख्याओं का औसत है, 2 से गुणा करोगे दोनों का योग हो गया। हमसे कह रहे हैं कि पहली व तीसरी का अंतर बताओ, तो इसमें से इसे घटा दो तो बचेगा कितना, 12 दूनी 24 ही तो बचेगा। यही हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का सुंदर सा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन समझने के लिए आपको थोड़ा सा रुककर क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना होगा, फिर अपने आप ये क्वेश्चन आंसर को बता देगा। ठीक है, चलिए चलिए अब आज का आपका अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए n संख्याओं का औसत a है, n संख्याओं का औसत a है, जो n नंबर्स हैं उनका एवरेज जो दिया है वो हमारे लिए दिया है a, ये हमारे लिए दिया है। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, और इसी प्रकार आगे की संख्याओं को भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये जोड़ा जाता है। देखो हमें तो जो संख्याएं हैं उन n संख्याएं, उनका तो औसत चेंज नहीं होगा, a का a ही रहेगा। चेंजिंग किससे आएगी, जो हम पहली में 2 जोड़ रहे हैं, फिर दूसरी में 4 जोड़ रहे हैं, फिर हम 8 जोड़ रहे हैं, इस तरीके से हम n तक जोड़ रहे हैं। जो एवरेज बढ़ेगा वो तो इनके कारण बढ़ेगा ना, जो n संख्याएं हैं वो तो उनका एवरेज तो पिछला a है तो a ही रहेगा। अब पहली में 2, दूसरी में 4, 8, इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि संख्याओं का नया औसत क्या होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये सीरीज पहचाननी है, सीरीज क्या है। तो ये सीरीज है आपकी जीपी में। तो जीपी का देखना सार्वंतर यही होता है, पहली से दूसरी को डिवाइड करोगे जितना आ रहा है, उससे इसे डिवाइड करोगे तो उतना ही आ रहा है। तो ये जीपी है। जीपी का जो n टर्मों का योग निकालना होगा वो हमारे लिए a r टू दी पावर n अपॉन में r-1, ये तब लगेगा जब r की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी। और इस क्वेश्चन में r की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, बड़ी है। 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा जो कि 1 से बड़ा है। 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आएगा जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे पद कितने हैं, n। तो हमें Sn की वैल्यू अगर निकालनी है तो a की वैल्यू होगी, पहला टर्म a की जगह पे लगाया आपने 2। r की वैल्यू कितनी है, 2। r की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। n की वैल्यू पता नहीं, -1, और नीचे तो आपका 2 - 1 यही आएगा। तो जो एवरेज है ना उसमें इतने की वृद्धि हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब ये तो टोटल योग आया, क्या आया, टोटल योग आया। ये कितने पदों का है, n पदों का, तो n से हमने भाग कर दिया। तो हमें टोटल का पद न्यू एवरेज निकालना है, तो हमें नया औसत निकालना है, नया एवरेज। तो पहले का तो a है तो a ही रहेगा, प्लस 2n - 1 अपॉन में क्या आ रहा है, n, अपॉन में क्या आ रहा है, n। तो हमारा जो यहाँ से आंसर आ रहा है वो a प्लस 2 की पावर n - 1 अपॉन n। तो ये हमारा आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ नहीं था, आप खुद सोचो भाई, जो हमारे पास पहले था वो आज भी रहेगा। हम तो बढ़ा रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, हर टर्म में हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो हमारा पहले था वो तो हमारे पास आज भी रहेगा। अब बढ़ा कितना ये हमें देखना था। तो हम हर टर्म में इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो हमने टोटल कितना बढ़ाया है, ये बढ़ाया है हमने टोटल, ये तो ये तो टोटल बढ़ा दिया। कितने टर्म में बढ़ाया, ये n टर्म में, इसीलिए हमने n से भाग करके ये औसत निकाल लिया। ये हमारा क्या हो गया, औसत। ये वाले औसत में
पुराने वाले औसत को जोड़ दो तो ये औसत इतना ही तो बढ़ जाएगा, तो नया औसत हमारा कितना होगा, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पलक झपकते आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे। देखो, एक संस्था के सभी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये, मतलब टोटल का 12 अधिकारियों का, 12 जो ऑफिसर्स हैं उनका कितना दिया है, ये चीज़ देखनी है। इनका कितना दिया है, 400 रुपये, 400 रुपये दिया है। शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपये दिया है। तो संस्था में श्रमिकों की कुल संख्या बताइए। तो क्वेश्चन पढ़ के आप ये बताओ क्या इसमें एलिगेशन लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। यहां से देखो रिमेनिंग का पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। रिमेनिंग का कितना है, 56 रुपये, और सभी का मिलाकर कितना है, 60 रुपये। लगाइए एलिगेशन। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 340 आएगा, यहाँ 2, 4 से ये काट लो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। हमसे क्या कह रहा है कि सभी श्रमिकों की कुल संख्या बताओ। तो एक की वैल्यू कितनी है, 12, तो हमें तो यहाँ 86 की वैल्यू निकालनी है। सभी की 86 गुणा 12, तो 12 छंग 72 के 2, 12 अट्ठे 96 और 7, तो आपके हो गए 96 और 7 103, मतलब 1032। तो इस संस्था में कितने लोग काम कर रहे हैं, 1032 लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे फिर से वही बात कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज मेन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो क्वेश्चन की जो भाषा है, अगर हमने इसको पकड़ लिया तो क्वेश्चन बनने में दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि ये क्वेश्चन था, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। उनमें बस चेंज इतना है, डेटा चेंज है, लेकिन जो करने का तरीका है, जो अप्रोच है, जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यही इस्तेमाल करना है हमारे लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना था, क्या इसमें एलिगेशन लगेगा, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बता दिया, क्योंकि मैंने एलिगेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने एलिगेशन को जाना है, समझा है, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और हो भी रही है तो आप इसको बार बार देखना, आपका हो जाएगा पक्का। ठीक है, और फिर इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आएगा, सेम इसी टाइप का है। आपको फिर से समझना है कि किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की औसत आयु 120 रुपये है, सभी ऑफिसर्स की 460 है। ये ऑफिसर्स की है, ठीक है, ऑफिसर्स की है। जो अन्य ऑफिसर नहीं है उनकी औसत आयु 110 है, मतलब जो नहीं है उनकी औसत आयु 110 है, और सभी की कितनी है, 120 है। तो एलिगेशन लगेगा, लगाइए। यहाँ बचेगा 10, इसमें से इसे घटाइए तो बचेगा आपका 340, ये कट गया, 1:34। कह रहा है यदि ऑफिसर्स 15 हैं तो उनकी संख्या ज्ञात करो जो ऑफिसर नहीं है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 15। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, 15 चौका 60, 6 आया, 15 3 45 और 6 51, कितने आ गए, 510। जो ऑफिसर्स नहीं है उनकी संख्या कितनी है, 510। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाना है एलिगेशन से, ये बात हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले